पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें हम लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हैं और सरकार हमारे किए गए इन्वेस्टमेंट पर हमें डिसेंट इंटरेस्ट रेट देती है और इन फ्यूचर हम एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। जनरली गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स रिटायरमेंट के लिए यूज होती हैं। वैसे इस स्कीम में पैसा डालना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इमरजेंसी पड़ने पर लॉक इन पीरियड से पहले निकलवाना बहुत मुश्किल, तो फिर भी लोग इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? इसके मेनली 4 रीजंस हैं। पहला, इसमें हमें डिसेंट इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। हिस्टोरिकली इसने 7 से 8% का इंटरेस्ट रेट दिया है। नंबर 2, ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, सो इसमें ग्रंटेड रिटर्न्स मिलता है। नंबर 3, ये टैक्स एग्जेम्प्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये EEE की कैटेगरी में आती है। मींस हमें हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट, मिलने वाले इंटरेस्ट और फाइनल अमाउंट यानी मैच्योरिटी अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और लास्ट रीजन ये है कि इसमें सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपीस टैक्स डिडक्शन का फायदा भी मिलता है। अब एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, ओनली इंडियन रेजिडेंट ही इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, NRI और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं। अगर किसी ने पहले इंडिया में रहते हुए ये अकाउंट ओपन किया था और बाद में NRI बना, तो वो व्यक्ति अपना अकाउंट मेच्योर होने तक जारी रख सकता है। माइनर के बिहाफ पर भी पेरेंट्स और गार्डियन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें एक इंडिविजुअल एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। अब डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो मिनिमम आप 500 रुपए और मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिमेम्बर डैट कि हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख है वो माइनर अकाउंट को इंक्लूड करके है। आपका अगर कोई माइनर अकाउंट भी है तो आप तब भी टोटल 1.5 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो ये 15 साल है और अगर आप इस पीरियड को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, तो करंटली 7.1% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है और ये इंटरेस्ट रेट आपको कब और कैसे मिलता है और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है ये ध्यान से समझिएगा। इंटरेस्ट रेट जो कैलकुलेट होगा वो हर महीने की 5 तारीख से लेकर महीने के लास्ट की तारीख 30-31 को बीच के न्यूनतम बैलेंस पर कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 जनवरी को 20,000 रुपए जमा किया, फरवरी की 15 को और 10,000 रुपए जमा किए, तो जनवरी पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? 5 जनवरी से 31 जनवरी तक का न्यूनतम बैलेंस बना 20,000 रुपए, तो इस 20,000 रुपए पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और फरवरी में 1 फरवरी से 4 फरवरी तक का न्यूनतम बैलेंस होगा 20,000 रुपए और 5 फरवरी से 28 फरवरी तक का न्यूनतम बैलेंस भी होगा 20,000 रुपए, क्योंकि 10,000 का कंट्रीब्यूशन आपने 15 फरवरी को किया था, इसीलिए इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। यानी कि अगर हम 5 से लेकर 30 तारीख के बीच में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उस अमाउंट पर हमें उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो बेहतर है कि आप अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट 1 से 5 तारीख के बीच में कर दें, जिससे कि हमें उस महीने का इंटरेस्ट भी मिल जाए। और पीपीएफ में इंटरेस्ट हर साल 31 मार्च को आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मंथली बेसिस पर होता है, लेकिन क्रेडिट साल में एक ही बार होता है। अब जानते हैं कि किन कंडीशंस में हम 15 साल से पहले पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शंस हैं पैसे निकलवाने के और इसमें भी कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। नंबर 1 है कि हम पार्शियल विड्रॉल करवा सकते हैं, लेकिन पार्शियल विड्रॉल हम पीपीएफ अकाउंट के 7 साल पूरे होने के बाद ही कर सकते हैं। आप 6th फाइनेंशियल ईयर के एंड में अवेलेबल बैलेंस का 50% तक निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अप्रैल 2015 में पीपीएफ अकाउंट खोला है तो आप अप्रैल 2022 में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में मार्च 2021 तक 1 लाख रुपए हैं तो आप 50,000 रुपए तक ही निकलवा सकते हैं। नंबर 2 पर ऑप्शन है प्री मैच्योर क्लोजर का। इसमें भी आफ्टर 6 ईयर ही प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं और प्री मैच्योर क्लोजर हम 3 ही कंडीशंस में कर सकते हैं। नंबर 1, आप या आपकी फैमिली में से अगर किसी को क्रिटिकल इलनेस हो जाए तब आप प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। नंबर 2, खुद की या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आप प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। नंबर 3, अगर कोई इंडियन से फॉरेन का रेजिडेंट बन गया तब भी आप प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। और प्री मैच्योर क्लोजर पर 1% पेनल्टी भी लगती है और ये पेनल्टी जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया तब से लेकर जितना इंटरेस्ट बना उस सारे पर 1% पेनल्टी लगेगी। अब अगर हमें 6 साल से पहले पैसों की जरूरत पड़ी तो देन यू कैन चूज ऑप्शन नंबर 3, लोन अगेंस्ट पीपीएफ। लोन हम 3rd to 6th ईयर के बीच में ले सकते हैं और इस लोन पर जो हमें इंटरेस्ट देना होगा वो पीपीएफ अकाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट है उससे 1% ज्यादा देना होगा, यानी 7.1% इंटरेस्ट रेट प्लस 1% इक्वल
8.1% इंटरेस्ट रेट आपको देना होगा और सेकंड ईयर के एंड में बैलेंस का 25% ही आप लोन ले सकते हैं और लिए गए लोन को 3 साल के अंदर अंदर आपको भरना पड़ेगा। इसे आप लमसम या इंस्टॉलमेंट में कैसे भी पे कर सकते हैं और अगर लोन भरने में आप लेट हो गए तो पीपीएफ का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही नहीं, इसके अलावा आपको 6% का एडिशनल इंटरेस्ट रेट पर एनम देना होगा, यानी कि टोटल 13.1% का इंटरेस्ट रेट। अब अगर किसी स्कीम के फायदे हैं तो उसकी ड्रॉबैक्स भी होती हैं, तो आइए जानते हैं। पीपीएफ में हम 15 साल से पहले पैसे को आसानी से नहीं निकाल सकते, इसमें लिक्विडिटी की कमी रहती है। नंबर 2, इसमें आपको एवरेज रिटर्न ही मिलेगा। अगर रिटर्न ज्यादा चाहते हैं तो उसके लिए म्यूचुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ये स्कीम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म पर्पस लेकर चल रहे हैं और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, और ये एक टैक्स फ्रेंडली स्कीम भी है। अब चलते हैं पीपीएफ कैलकुलेटर पर और कैलकुलेट करके देखते हैं कि आप कितना पैसा लगाओगे और आपको कितना वापस मिलेगा। मान लीजिए पर ईयर आपने 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की और टाइम पीरियड 15 साल का है, तो 7.1% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको मेच्योरिटी पर 40 लाख रुपए मिलेंगे और आपने जो इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की है वो है 22,50,000 और टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो होगा 18 लाख रुपए। लेकिन अगर आप टाइम पीरियड सिर्फ 5 साल और बढ़ा दें तो आपका टोटल प्रॉफिट 18 लाख से सीधा डबल होकर 36 लाख रुपए हो जाएगा। ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।